हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग गेट 2021 में जो मेजर 3 चेंजेस हुई है उसके बारे में प्रॉपर एनालिटिकल वे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अरेंज वे में डिस्कशन करेंगे। इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्या लगता है आपको सब्सक्राइब करने में? इतनी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरी भी एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो मिलती रहेगी। चलिए छोड़िए उधर की बात है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ये गेट में जो चेंजेस हुए हैं उसमें पहला जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो इसमें शामिल हुआ है उस क्वेश्चन का नाम है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसमें आपको 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, ये इसका फ़ायदा है। कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। ऑब्जेक्टिव टाइप के तो क्वेश्चन रहेंगे ही, और उसमें से यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है एंड ईच विल हैव चॉइसेस ऑफ 4 आंसर। एक क्वेश्चन में 4 चॉइसेस रहेगा आंसर का, उसमें एक भी सही हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खामी है यहाँ पे, ये इसलिए इसमें शामिल किया गया ताकि जो कट ऑफ है वो कम हो सके। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है नो पार्शियल क्रेडिट फॉर चूजिंग पार्शियली करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस और एनी सिंगल रॉन्ग चॉइस। यानी कि यदि आपका 2 चॉइस सही होना था और उसमें से आपने एक चॉइस को मारा है तो ऐसा बात नहीं कि आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, आपका वो पूरा गलत हो जाएगा। फ़ायदा यही है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं लेकिन कटेंगे भी नहीं, यही इसका एक फ़ायदा दिख रहा है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी टाइप की जो चेंजेस हुई है इसमें आपका वो जो दूसरी टाइप की चेंजेस है वो स्टूडेंट कैन अपीयर विथ 2 मोर पेपर, यानी कि 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। उसके लिए आपको 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आप सिविल इंजीनियरिंग में भरते हैं तो आप सिर्फ 1500 पेमेंट करते हैं। उसके बाद यदि आप और कोई सब्जेक्ट के लिए अपीयर होते हैं तो फिर 1500, तो यहाँ पे 3000 आपको पे करना होगा किसी और सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए। और यहाँ पे जो दूसरी जो सब्जेक्ट है जो ऐड हुई है वो AR यानी कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे ES को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये 2 पेपर ऐड हुई है। उसके बाद हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पे जो मेजर चेंजेस हुई है जिसके लिए सब लोग परेशान हैं, कहीं आपको एनालिटिकल वे में नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, इतनी मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सम पोर्शन हैज़ बीन रिमूव्ड वाइल सम पोर्शन हैज़ बीन एडेड। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में जो यहाँ पे टॉपिक रिमूव हुई है यानी कि जो हट गई है उसमें आपका है मैक्लोरियन सीरीज, स्टोक्स गोस एंड ग्रीन्स थ्योरम, लेप्लास थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन इन सॉल्विंग लीनियर ODEs। उसके बाद हिपोथेसिस टेस्टिंग, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, लिस्ट स्क्वायर एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये सारा आपका हटा है। उसके बाद जो ऐड हुआ है उसमें आपका लीनियर रिग्रेशन ऐड हुआ है मैथमेटिक्स में। उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग देखते हैं तो इसमें जो टॉपिक हटा है वो है काइनेमेटिक ऑफ पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी। उसके बाद यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, इम्पल्स मोमेंटम, एनर्जी मेथड, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये हटा है। उसके बाद जो ऐड हुई है वो फ्री वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्ड HDOF सिस्टम, ये आपका ऐड हुआ है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात की जाए तो थ्योरी ऑफ फेल्योर, ये आपका हटा है। उसके बाद जो ऐड हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे ऐड हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, इसमें जो आपका सब्जेक्ट हटा है, टॉपिक हटा है, सॉरी, जो टॉपिक हटा है वो है ब्रिक एंड मोटार, टिम्बर, बिटुमिन, टेंडरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, रेट एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, ये आपका हटा है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। थ्योरी वाली पोर्शन जितनी थी सबको उड़ा दिया, देख लीजिए। उसके बाद RCC की बात करते हैं। RCC में आपका जो हटा है वो अल्टीमेट लोड डिज़ाइन कंसेप्ट, एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन एट ट्रांसफ़र एंड सर्विस लोड, ये आपका हट गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉइल में आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, फैब्रिक, वेस्टरगार्ड थ्योरीज, उसके बाद ये हट गई है। उसके बाद जो ऐड हुई है वो पाइल अंडर लेटरल लोडिंग, देख लीजिए सब थ्योरी वाला पेपर उड़ा दिया टॉपिक। उसके बाद देख लीजिए FM एंड हाइड्रोलिक मशीन, इसमें हम लोग देखते हैं तो काइनेमेटिक ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ट्रायंगल, बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप एंड टरबाइन, ये आपका हट गया है। उसके बाद जो सब्जेक्ट ऐड हुई है इसमें टॉपिक, वो टॉपिक है आपका FM एंड हाइड्रोलिक मशीन में ऐड होने वाली टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग, ये आपका ऐड हुआ है। उसके बाद इरिगेशन की बात की जाए तो इरिगेशन में हेडवर्क्स, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज, कैनाल रेगुलेटरी वर्क, आउटलेट एंड स्केप्स, ये आपका हटा है। उसके बाद ऐड इसमें कुछ नहीं हुई है।
एकदम देख लीजिए, एकदम ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर को एकदम ये लोग टारगेट लिए हैं। उसके बाद देख लीजिए इन्वायरमेंटल में एयर पॉल्यूशन, मेट्रोलॉजी, नॉइज पॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ नॉइज, परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, मेजरमेंट ऑफ नॉइज एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ये आपका हट गया है। और जो ऐड हुई है वो रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज फॉर डिफरेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपका ये ऐड हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो हटने वाली टॉपिक है हाईवे अलाइनमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्वे। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ बिटुमिनस पेविंग मिक्सेस, डिस्ट्रेसेस इन कंक्रीट पेवमेंट, ये आपका हटा है। डिले एंड ओडी स्टडी ये भी हटा है, पार्किंग स्टडी भी हटा है, कंट्रोल डिवाइसेस भी हटा है, लेवल ऑफ सर्विस ऑफ रूरल हाईवे एंड अर्बन रोड ये आपका हट गया है। उसके बाद जो ऐड होने वाली टॉपिक है यहाँ पे डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिनस पेविंग मिक्सेस, ये आपका ऐड हुआ है। उसके बाद हम लोग लास्ट वाला देखते हैं कि सर्वेइंग, इसमें सिर्फ हटा है, कुछ ऐड नहीं हुआ है। एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस आपका हट गया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। कंक्लूजन में लास्ट में बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि जो पहला मेजर चेंजेस हुआ है वो MSQ टाइप के क्वेश्चन ऐड हुई है, जिसमें एक से ज़्यादा आपको सही करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप आधा सही करते हैं तो आपको पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगी। फ़ायदा ये है कि नॉन नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद यहाँ पे 2 पेपर ऐड हुई है, AR और ES आर्किटेक्चर प्लानिंग। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग आप दे सकते हैं, लेकिन आपको 1500 ज़्यादा पे करना होगा। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ हटा है, टारगेट लिया गया है थ्योरी वाले टॉपिक को उड़ा देने का। उसके बाद जो टॉपिक ऐड हुई है वो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक ऐड हुआ है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में ही कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, स्कोर पूरा हाई हो रहा है। तो इस तरीके से कट ऑफ को कम करने के लिए कुछ ऐसे पोर्शन को ऐड कर दिया गया जिसमें कि स्टूडेंट का कंसेप्चुअल स्किल को चेक किया जा सके, ताकि वो लोग थोड़ा सा कम मार्क्स लाएं, और जो सिलेक्शन होता है कंपटीशन करके लड़के लोग जाते हैं उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दिखे। अभी पता चलता है कि सब एक ही रेंज में लाइक कर रहे हैं। तो देख लीजिए आगे क्या होता है, कुछ अच्छी बातें निकल के भी आएगी, कुछ बुरी बातें भी निकल के आएगी। उसके बाद कुछ और अच्छी बातें हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अच्छी बात में आप देख लीजिए कि यूज़ ऑफ गेट स्कोर फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए तो यूज होते आ रहा है बहुत पहले समय से PSU में, और PSU अलग अलग टाइप की भेल, गेल, हैल, NTPC, ONGC सब जगह पे आपका ये अप्लाई है, एलिजिबल है। आप इस जगह अप्लाई करने के लिए अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के अकॉर्डिंग आपकी किस ब्रांच में किस किस PSU को अलाउ किया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप A लेवल पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज सीनियर फील्ड ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर SNT इन कैबिनेट सेक्रेटरिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरिएट में आप जॉब पा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गेट स्कोर के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि सम अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट टू यूटिलाइज गेट 2020 स्कोर फॉर देयर रिक्रूटमेंट पर्पस, यानी कि जितने भी अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी अब इंटरेस्ट जता रहे हैं कि गेट स्कोर को वैलिड करार दिया जाए, ताकि वो लोग जेन्युइन कैंडिडेट को उठा सकें। जिस तरीके के देश में हालात हैं, कोई कमीशन सही तरीके से स्टूडेंट को जज नहीं कर पाते हैं। गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि अच्छी तरीके से एकदम नॉर्मल कंडीशन में ये कर लेते हैं। उसके बाद यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहेगी तो उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ता है, पैसे लगते हैं। इतना झंझट से बचने के लिए गेट स्कोर जेन्युइन है, सही होता है, IIT लेती है, तो उस बेसिस पे वो लोग फ़ायदा ले लेते हैं, रिक्रूटमेंट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेट स्कोर का अब बहुत ही ज़्यादा जगह वेटेज हो गया है, वो कि आपको देखने को आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा जगह मिलेगा। जैसे कि कुछ स्टेट बोर्ड्स हो गई है, बिहार हो गया, वो और भी अलग अलग, जैसे उड़ीसा हो गई, वहाँ पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई थी, वहाँ पे भी वो लोग ले रहे हैं। तो गेट स्कोर का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। आने वाले वीडियो में और भी इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आपके पास पहुँच जाए। और बेल का बटन दबा दीजिए और दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।